today we will do multiple choice questions of lesson 6. Every drop counts. So let's start from question number 1. 3% of all the world's water is A. Salt water, B. Unreachable, C. Ice, D. Fresh water. 3% of all the world's water. पूरे वर्ल्ड के वाटर में 3% कौन सा वाटर है? सॉल्ट वाटर है, अनरीचेबल मीन्स ना पहुंचने वाला, आइस मीन्स बर्फ, और फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी, फ्रेश वाटर है. तो आंसर है आपका फ्रेश वाटर. ओके, क्योंकि ज्यादातर ओशियन और सीज में क्या है? सॉल्टी वाटर है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Artificial lakes were made in earlier times in order to save blank water. आर्टिफिशियल लेक्स है ना, जो लोगों के द्वारा बनाई जाती थी लेक है ना प्राचीन समय में, तो उसमें कौन सा वाटर सेव किया जाता था? ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर? तो रेन वाटर, जो बारिश होती थी वो कलेक्ट होता था उसमें. ठीक है. नाउ 3rd. Which product requires the most water to create it? कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें ज्यादा वाटर लगता है? ठीक है. तो देखें, ए नंबर है आपका 1 कॉटन टी शर्ट, बी 1 माइक्रोचिप, सी 1 कप ऑफ कॉफी एंड डी 1 हैमबर्गर. किसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है? ठीक है. तो आंसर है आपका 1 हैमबर्गर. ओके. नाउ 4th. हाउ मेनी लेक्स आर कनेक्टेड इन घड़सीसर? राजस्थान में है घड़सीसर, तो उससे कितनी लेक्स कनेक्ट है? 8, 7, 9 और 5. सो द आंसर इज 9. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The kitchen and laundry are high consumer of water, using between 15 to 20% of total water consumption. What is the most effective way to save water in these rooms? किचन और लॉन्ड्री में जानते हैं ज्यादातर पानी क्या होता है आपका? कंज्यूम होता है. ठीक है. 15 to 20% पूरे वाटर का 50 से लेकर 20% वाटर जो है लॉन्ड्री और किचन में होता है. ठीक है. सो व्हाट इज द मोस्ट अफेक्टिव वे? कौन सा अफेक्टिव वे है वाटर सेव करने का इन रूम्स में से? तो फर्स्ट है आपका ओनली यूज अप्लायंसेस व्हेन फुल, बी यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, सी रीयूज रिंसे वाटर फ्रॉम द वॉशिंग मशीन, and D plug the sink when washing dishes or peeling vegetables. So the answer is B, use energy efficient appliances. Okay. Now 6. Al-Baruni came from a place now known as. अल-बरूनी जहां से आया था उस प्लेस को आज हम किस नाम से जानते हैं? तजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान. So the answer is Uzbekistan. Okay. Now 7. The garden is an area that can use between 25 to 40% of the home's total water consumption. What can you do to save water in the garden? गार्डन में 25 से 40% वाटर लगता है, जो पूरे घर में यूज होता है उसमें 25 से 40% वाटर गार्डन एरिया में लगता है. तो आप गार्डन में वाटर कैसे सेव कर सकते हैं? यूज मल्च ऑन योर गार्डन, बी use soil wetting agents or water crystals, C use dripper irrigation instead of sprayers, D all of these. So the answer is all of these. आप इन सब का यूज कर सकते हैं. Okay. Now 8th. What was the major difference between common wells and step wells? मेजर डिफरेंस क्या है? कॉमन वेल्स मीन्स कुएं है ना, और स्टेप वेल्स में क्या डिफरेंट है? A, water has to be drawn up in common wells, whereas in step wells people can go down the steps and reach the water. कॉमन वेल से पानी ऐसे ही निकाला जा सकता है, और स्टेप वेल में क्या? स्टेप वेल मीन्स जो सीढ़ियों वाला होता है ना और नीचे उतर के लाते हैं, और
सीढ़ियों से लोगों को नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर पानी लेकर आना पड़ता है। बी, water has to be drawn up in step wells, whereas in common wells people can go down the steps and reach the water। यहाँ जस्ट उल्टा बताया गया है कि स्टेप वेल से आसानी से पानी निकाला जा सकता है और कॉमन वेल में नीचे जाकर और फिर पानी ऊपर लेकर आना पड़ता है। सी, कॉमन वेल्स आर लार्जर देन स्टेप वेल, ये भी गलत है आपका, कॉमन वेल बड़े नहीं होते हैं स्टेप वेल से। और डी, स्टेप वेल्स आर चीपर देन कॉमन वेल्स, कॉमन वेल से स्टेप वेल जो होते हैं वो चीप होते हैं, मतलब बहुत कम खर्च लगता है उसमें। सो द आंसर इज वाटर हैज टू बी ड्रॉन अप इन common wells, whereas in step wells people can go down the steps and reach the water. Okay, now 9 number, grey water is used water from shower, baths, hand basins and washing machines that can be used to water the garden. Where should grey water never be used? A, on vegetable plants that will be eaten raw, on lawns, on flowering plants, on seedlings. So the answer is on vegetable plants that will be eaten raw. Okay, now 10, which type of road doesn't allow rainwater to soak in the ground? Muddy roads, rocky roads, cemented roads, none of these। किस प्रकार की रोड जो है वो वाटर को सोक नहीं करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी, ठीक है, सोखती नहीं है, तो अपने तक नहीं रखती है। तो मडी रोड है, रॉकी रोड है, सीमेंटेड रोड है, या नन ऑफ दिस? तो आंसर है आपका सीमेंटेड रोड। ओके, तो यहाँ आप चैप्टर 6 के लिख लेंगे ऑप्शनल। ओके, tomorrow we will continue with lesson 7. Okay.